गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका चैप्टर है चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू दे रखा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। थिन शीट का मतलब होता है कि किस चीज़ को हम, जैसे लोहार लोग होते हैं, लोहे को ऊपर से हैमर से मार मार कर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। इसी तरीके से हमें मेटल्स दे रखे हैं। देखिए नीचे जिंक दे रखा है, फॉस्फोरस दे रखा है, सल्फर दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। तो हम किस चीज़ को हैमर से या किस चीज़ से हम बीट मतलब मारना, ऊपर से मार मार के हम किसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली शीट बना सकते हैं। तो कौन सा देखिए आंसर दे रखा है जिंक। इनमें से जो जिंक है हमारा वो पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है जब हम उस पर ऊपर से कोई हैमर मारेंगे तो। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला देखिए, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सभी मेटल डक्टाइल हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सभी जितने भी मेटल नहीं कहलाएंगे वो डक्टाइल हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली जो होते हैं मेटल्स ही डक्टाइल होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। कुछ मेटल्स डक्टाइल होते हैं। देखिए जनरली मेटल्स, इसका आंसर दे रखा है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। हाउएवर मरकरी मेटल आ लिक्विड रूम टेम्परेचर कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर एंड इज़ नॉट डक्टाइल। देखिए डक्टाइल मीन्स होता है एक पतली सी शीट या फिर किसी वायर में कन्वर्ट करना उसे, मतलब उसके तार बनाना, तो वह वो उसकी कहलाती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अगर किसी मेटल के तार हमने बना दिया आराम से, आसानी से, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, दैट मेटल्स इज अ डक्टाइल। और उसका तार नहीं बना पाए हम उसे, थिन एक पतली सी वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाए उस मेटल को, दैट इज़ नॉट अ डक्टाइल मेटल। नेक्स्ट देखिए, फिलअप्स दे रखे हैं आपको। फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश नॉन मेटल। कौन सा नॉन मेटल होता है ये? रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, किसी से भी रिएक्शन करने लगता है। बी पार्ट देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स होते हैं, हमने देखा है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। फॉर एग्जांपल हम लोहा लेके आएंगे, लोहा एकदम से अगर हम गैस पे रख दें तो वो जलने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, वो हीट एकदम से पकड़ लेता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके ऊपर अगर तार किसी ने रख दिया हमने, वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर, तो करंट वाला, और करंट क्या हो जाता है उसमें आसानी से पास हो जाता है, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सर्किट में और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में करंट पास कराने के लिए। नेक्स्ट देखिए, C1, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब देखिए कॉपर Cu और आयरन Fe की बात हो रही है, तो आयरन क्या दे रखा है, Fe जो होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्शन करता है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक, Fe यानी कि आयरन। डी देखिए, डी पार्ट, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा उसे, हाइड्रोजन गैस। ऑलवेज व्हेन एनी मेटल इज रिएक्ट विद एसिड्स, कोई सी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, उसे मिलाया जाएगा, तो उससे क्या निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, मार्क ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स करना है आपको। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, ये बताना है आपका ठीक है या गलत है। देखिए आपका ये जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, ये आपका फॉल्स है। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा है। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, यस इट इज़ ट्रू, वो रिएक्शन आराम से कर जाता है किसी से भी। Na सोडियम। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जो होती है कहाँ से निकलती है, बता रखा है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से निकलती है क्या, उसके द्वारा सॉल्यूशन कर जाता है तब कॉपर आती है हमारे पास, नहीं, ये फॉल्स है। फोर्थ वाला देख लीजिए, देखिए ट्रू फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोयला वायर बना सकते हैं इसके, तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई, वो टूट जाता है, उसके तो वायर बन ही नहीं सकते, डेट इज़ नॉट अ डक्टाइल। और डक्टाइल चीज़ क्या होती है, वो वायर में कन्वर्ट हो जाती है, बट जो डक्टाइल नहीं होता मेटल और मिनरल्स, वो
थिन वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो कोल क्या है हमारा, नॉन मेटल है, और क्या होता है, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता वायर में कभी भी। आपके फोर्थ आंसर के क्वेश्चन के आंसर हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ दे रखी, कुछ मेटल्स दे रखे हैं इधर की साइड में, कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं सॉरी, और कुछ मेटल्स दे रखे हैं और कुछ नॉन मेटल्स दे रखे हैं। देखिए अपीयरेंस के मामले में हम क्या कहते हैं, मेटल कैसा होना चाहिए, उसकी लस्ट्रस होना चाहिए, और नॉन मेटल कैसा होता है अपीयरेंस के मामले में, डल होता है बिल्कुल, उसका अपीयरेंस लस्ट्रस मतलब चमकता नहीं है, वो डल होता है, कहते हैं डल है ये, तो बिल्कुल कलर बिल्कुल डल लिया है, चमकता हुआ नहीं है। हार्ड मेटल जो होते हैं वो क्या होता है, हार्डनेस ज़्यादा होती है उनके अंदर, और नॉन मेटल के अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है। जो नॉन मेटल होते हैं उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं आयरन में कितनी हार्डनेस होती है, डैट इज़ कॉल्ड दी हार्ड मेटल, और वो मेटल कैटेगरी में आता है। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मेटल देखिए पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मार मार के। आयरन को देख रखा है आपने, लोहार के यहाँ देख के आएंगे, वो उसको मार मार के ऊपर से हैमर आयरन को एक पतली शीट में कन्वर्ट कर देता है। वेयर एज इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये मेलिएबल होता है, मेलिएबल होता है, मेलिएबिलिटी ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं कभी। डक्टिलिटी देखिए, डक्टिलिटी मैंने बता ही दिया था आपको कि किसी चीज़ को वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी देखिए क्या कहते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो वायर में बदल सकते हैं, और नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। हीट कंडक्शन देखिए, कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर हीट होते हैं, वेल अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वेयर एज नॉन मेटल इज़ अ पुअर कंडक्टर, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और लाइट और हीट पास नहीं होती है, हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं नॉन मेटल। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर, वो लाइट सही तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं। मतलब हम वहाँ पर अपना तार जहाँ लगाएंगे लाइट का, तो वहाँ पर हम नॉन मेटल्स का यूज़ नहीं कर सकते तार लगाने में या कनेक्शन देने में एक जगह से दूसरी जगह। ओनली वी आर यूजिंग ओनली मेटल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। अब देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सम प्रॉपर्टीज लिस्टेड इन द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आपको प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कुछ, उसका आंसर मैंने पहले ऊपर बता दिया है आपको, ये नीचे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे क्वेश्चन नीचे आ गया, और इसके बारे में आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है। अपीयरेंस किसका ज़्यादा होता है, हार्डनेस ज़्यादा कौन होता है, मेलिएबल कौन होता है, डक्टिलिटी कौन होता है, मेटल या नॉन मेटल, हीट कंडक्शन किसका अच्छा होता है, मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी अच्छी होती है, मतलब किस में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, मेटल्स में से या नॉन मेटल में से, तो सब आपको बताना है, ऊपर बता दिया है। देखिए आप नेक्स्ट देखिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, रीज़न बताइए, इसके कारण बताइए, जो जो चीज़ इन्होंने पॉइंट में दे रखी है। एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे डेली पर्पस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप ज़रूर देखिए इस क्वेश्चन को, क्या क्या रखा है। देखिए एल्यूमिनियम की फॉइल जो होती है, हम खाना लेके जाते हैं छोटे बच्चे आप लोग, और स्कूल में मम्मा क्या करती हैं आपकी, एक फॉइल लेती हैं सुबह के टाइम में, और खाना या रोटी उसको चपाती जो होती है आपकी, वो उसमें फॉइल करके रख देती हैं, एक तरीके से फॉइल पेपर में बंडल बना के एक आपको पैक करके लंच में रख देती हैं। तो देखिए क्या यूज़ होता है इसका, यूज़ देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज, क्यों होता है, क्यों करते हैं उसे, एल्यूमिनियम मेटल इज़ मेलिएबल, एल्यूमिनियम मेटल ऐसा होता है मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है, देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन कॉइल। मेलिएबल मैंने बता दिया था कि जो मेटल थिन कॉइल मतलब थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। और डक्टिलिटी क्या बताया था, वायर में कन्वर्ट हो जाए, कंफ्यूज मत होना। वेरी नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्जन रॉड्स होती हैं वो किस चीज़ से, मेटेलिक सब्सटेंस से क्यों बनी होती हैं।
देखिए इसका आंसर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इमर्जन रॉड मतलब किसी चीज़ का टेम्परेचर देखना है, इमर्स करना उसको किसी पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, उसका टेम्परेचर मापना या जो भी कुछ करना और हीट नापना। तो देखिए मेटल्स क्या होती है, मेटल्स की क्यों बनी होती है पूछा था उसने। तो मेटल्स आर गुड क्यों बनी होती हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, हमें पता ही है। देयरफॉर इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इसी कारण हीटिंग लिक्विड के लिए मेटेलिक सब्सटेंस से बनी होती हैं इमर्जन रॉड्स, और वी कैन से दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मेटेलिक substance. The very next part is saying that copper cannot displace zinc from its salt solution. Copper डिस्प्लेस नहीं करता है, मतलब अपनी जगह से इसको हटाता नहीं है, किसको, जिंक को, सॉल्यूशन में से। क्यों नहीं हटाता है, और क्यों नहीं हटाता है। अब मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो डिस्प्लेस हो जाता है हमें पता ही है कि वो लेस रिएक्टिव होता है, उसका रिएक्शन ज़्यादा भारी नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर, तभी वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और जिसका रिएक्शन ज़्यादा होगा तो वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएगा, देखा होगा आपने। बट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टू कॉपर। जिंक क्या होता है, जेड एन जिसे हम कहते हैं, जेड एन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर सी यू। तो देयरफॉर कॉपर कैन नॉट बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सॉल्यूशन। इसी कारण कॉपर जो है, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसी कारण कॉपर उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाता है और खुद ही क्या हो जाता है, जिंक से डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है कॉपर से। पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन मीन्स होता है मिट्टी का तेल। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं मेटल्स, जो वो केरोसिन में क्यों सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए केरोसिन के अंदर ये रखे जाते हैं। केरोसिन में इनको एक ऐसा नेचर मिलता है जिसमें वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसी कारण केरोसिन के अंदर ये मेटल्स रखे जाते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। दे ईजली कैच फायर इवन वैन इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और ये क्या होते हैं, आसानी से क्या कर लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम आसानी से फायर कैच कर लेते हैं अगर जब वो फायर के कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एक्सप्लेन। देखिए हम अचार डालते हैं, पिकल माने अचार, लेमन नींबू का अचार क्या हम अपना स्टोर कर सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर? देखिए मेटल्स में हम ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्लास के बाउल होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें डिब्बे होते हैं शीशे के, उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और प्लास्टिक में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अचार रखना हर तरीके का, क्योंकि मेटल्स में हम रखते हैं अचार तो वो रिएक्शन कर जाता है, तो इसलिए हमें अचार मेटल्स में नहीं रखना चाहिए, मेटल्स की चीज़ों में। देखिए आंसर देखिए, लेमन्स पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम में इसलिए नहीं रख सकते उसे हम एल्यूमिनियम के बर्तन में, बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड। और लेमन के हमें पता ही है एसिड होता है उसके अंदर, एसिड होता है। यस, वैन कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। और जब वो एल्यूमिनियम मेटल से जैसे रिएक्ट करेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल। और इसी कारण क्या हो जाता है, हम अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में या डिब्बे में अपना पिकल्स अचार रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, पूरा अचार बेकार हो जाता है। दैट इज़ वाई वी आर नॉट पुटिंग द लेमन पिकल्स इन सच टाइप ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, मैच द सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द सब्सटेंस गिवन इन ए कॉलम ए एंड विद देयर यूजेस इन कॉलम बी। देखिए यहाँ पर कुछ मेटल्स दे रखे हैं, सब्सटेंस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी, ये सब किस किस चीज़ में बनाने के काम आते हैं। गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी, इन सब के यूजेस हमें मैच करने हैं कॉलम
बी में हमारे जितने भी ये सब्सटेंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसे मैच करना है। फर्स्ट देखिए इसका आंसर गोल्ड। देखिए हमारा ज्वेलरी एक तरीके की ज्वेलरी बनाने में गोल्ड का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए आयरन किस चीज़ में यूज़ होता है? मशीनरी, मशीन बनाने में आयरन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बिकॉज मशीन कैसी होती हैं? बिल्कुल सॉलिड होती हैं और सॉलिड उसको अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए मशीनरी में आयरन का ज़्यादातर यूज़ होता है। एलुमिनियम हमें पता ही है रैपिंग फूड को कवर करने में। अगर आप कहीं से फूड लेकर आते हो तो वो एलुमिनियम फॉइल शीट जैसे हम कहते हैं एलुमिनियम शीट, उसमें वो बांध कर होटल से आपको चपाती या जो भी हमें फूड देता है उसमें सब्जी बांध के देता है। कार्बन देखिए एक फ्यूल में यूज़ होता है कार्बन। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर देखा है हमने, कॉपर के वायर, तांबे के तार आ गए। मरकरी थर्मामीटर, मरकरी देखिए थर्मामीटर में जो होता है, थर्मामीटर इस टाइप का बना होता है। देखिए मैं बता दूं आपको, ये बना होता है थर्मामीटर। इसके आगे ये एक तरीके ये चोंच निकली होती है नापने के लिए। ये यहाँ पे होता है एक तरीके से, ये बिल्कुल सिल्वर कलर का जो डार्क होता है, आगे शीशे का लगा हुआ आगे, तो उसको वो उसमें चीज़ में फिल जो रखा होता है मरकरी होता है। दैट इज़ द मरकरी substance which is filled in the innermost part. Thanks for watching this video. Please like and share.